प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के लिए अध्याय नंबर 5 का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार के स्वरूप। यानी कि समाज में किस प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं, किस प्रकार का बहिष्कार पाया जाता है, अपवर्जन पाया जाता है। हमारे अध्याय में 3 टॉपिकों पर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग अर्थात शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी। इन 3 टॉपिकों पर आज हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति क्या है और उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, अनुसूचित जनजाति क्या है और उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़े वर्ग क्या हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एक जातियों की एक सूची तैयार की गई थी जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। इस प्रकार के 429 जातियों को अंकित किया गया, चिन्हित किया गया और एक सूची में डाला गया। इसीलिए इनको अनुसूचित जाति कहा जाता है, अनुसूचित जाति कहते हैं। उसके बाद आता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की क्या परिभाषा है? परिवारों का एक ऐसा समूह जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो, जिसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति पाई जाती है, सामान्य नाम पाया जाता है। ऐसे परिवारों के समूह को हम जनजाति कहते हैं, अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। भारत में लगभग 527 जनजातियां पाई जाती हैं और भारत का जो मध्य हिस्सा है, दक्षिण का पठारीय प्रदेश, इसमें सबसे अधिक जनजाति पाई जाती हैं। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या पाई जाती है। उसके बाद आता है अन्य पिछड़े वर्ग, यानी कि निम्न जाति से ऊपर और उच्च जाति से निम्न, और ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम इस अध्याय में इन 3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सामाजिक असमानता है क्या। सामाजिक असमानता या विषमता सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति को ही हम सामाजिक विषमता या असमानता कहते हैं। यानी कि जो हमारे संसाधन हैं वो सभी जातियों के पास समान रूप से नहीं पहुंच पाते, और ऐसी पद्धति को ही, पद्धति यानी कि विधि, ऐसी विधि या ऐसी पद्धति को ही हम सामाजिक विषमता या असमानता कह सकते हैं। सामाजिक विषमता जो है प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं है, बल्कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके कारण ही समाज में असमानता पाई जाती है, उसके कारण ही समाज में विषमता पाई जाती है। सामाजिक असमानता प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती। कोई निम्न वर्ग में है, कोई उच्च वर्ग में है। अनेकों आधार पर सामाजिक असमानताएं पाई जाती है। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में कंपैरिजन किया जाता है, शिक्षा के आधार पर शिक्षित और अशिक्षित के आधार पर असमानता पाई जाती है। कहने का अभिप्राय है कोई व्यक्ति बलवान है तो कोई कमज़ोर है, कोई व्यक्ति योग्य है तो कोई अयोग्य है, कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो कोई व्यक्ति निकम्मा है। इस प्रकार समाज में अनेकों असमानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ लोगों के पास धन अधिक है, संपत्ति अधिक है, शिक्षा अधिक है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध अधिक हैं, उसको सत्ता है और शक्ति है। इस प्रकार कई व्यक्तियों के पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास इनका अभाव पाया जाता है, जिनके पास इनकी कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार समाज में हम अनेकों असमानताएं देखने को हमें मिलती हैं, अनेकों असमानताएं पाई जाती हैं। उसके बाद आता है कि बहिष्कार क्या है, अपवर्जन क्या है। यानी कि समाज में बहिष्कार किया जाता है, और तो अपवर्जन क्या है? सामाजिक बहिष्कार का अर्थ जो है सामूहिक तौर तरीकों से है, जब किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूर्णतः मिलने के लिए रोका जाता है, पूर्णतः घुलने मिलने के लिए रोका जाता है, तो वो कहलाएगा सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक अपवर्जन। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उन अवसरों से वंचित रखा जाता है जिसका बहिष्कार किया जाता है और जिसका लाभ अधिकांश लोग उठाते हैं। तो सामाजिक बहिष्कार हमेशा जो है अनैच्छिक होता है, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसका समाज में बहिष्कार हो। अब हम करेंगे सामाजिक सत्रीकरण क्या है और सामाजिक सत्रीकरण की
कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सामाजिक सत्रीकरण का मतलब होता है समाज को ऊंचे से नीचे क्रम में बांटना, यानी कि समाज को विभाजित करना सामाजिक सत्रीकरण कहलाता है। सत्रीकरण समाज में ऊंचे तथा निम्न समूहों में विभाजित करने के अनुसार सामाजिक संरचना में इन समूहों के पदों को और भूमिकाओं को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि व्यक्ति कौन सा पद है और उसकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है। यदि वो ऊंचा पद है तो ऊंची भूमिका का निर्वहन करेगा और निम्न पद है तो निम्न भूमिका का निर्वहन करेगा। इस प्रकार जो सामाजिक सत्रीकरण है वो समाज को विभाजित करता है ऊंच नीच के क्रम में। तो सामाजिक सत्रीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1, सामाजिक सत्रीकरण या सत्रीकरण सामाजिक होता है। सामाजिक तब होगा एक अकेले व्यक्ति के स्थिति में या पद में परिवर्तन होने से वो सामाजिक नहीं हो सकता। यदि पूरा समूह उस असमानता को मान लेता है या उससे ऊंचे और नीचे क्रम को मान लेता है तभी वो सामाजिक हो सकता है। इसलिए पहली जो विशेषता है, सत्रीकरण सामाजिक होता है। एक व्यक्ति के करने से सत्रीकरण सामाजिक नहीं हो सकता। पूरे समुदाय के मानने से या पूरे समुदाय उसको जब मान्यता दे देता है या उस असमानता को स्वीकार कर लेता है तभी वो सामाजिक हो सकता है। नंबर 2, सत्रीकरण सर्वव्यापक प्रक्रिया है। सर्वव्यापक प्रक्रिया कैसे? भारत का या विश्व का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर सत्रीकरण ना पाया जाता हो। जैसे भारत में जाति के आधार पर सत्रीकरण पाया जाता है, पहले वर्ण के आधार पर सत्रीकरण पाया जाता था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके आधार पर समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती थी। फिर जाति के आधार पर समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाने लगी और बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहाँ समाज को वर्गों के आधार पर ऊंच नीच की भावना पाई जाती है या प्रजाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। इसलिए सत्रीकरण जो है सर्वव्यापक प्रक्रिया है। विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर सामाजिक सत्रीकरण ना पाया जाता हो। इसलिए हम कह सकते हैं सामाजिक सत्रीकरण सर्वव्यापक प्रक्रिया है। नंबर 3, सत्रीकरण में असमान स्थिति पाई जाती है। जब ऊंच नीच का क्रम होगा तभी तो असमान स्थिति पाई जाएगी। किसी को निम्न पद और किसी को ऊंचा पद, एक जैसी स्थिति नहीं पाई जाएगी। उनमें ऊंच नीच का क्रम अवश्य पाया जाएगा। इसलिए जो सत्रीकरण है वो असमान स्थिति उसमें पाई जाती है। ऊंचता और निम्नता का संबंध भी सत्रीकरण में पाया जाता है। वही बात आ गई ऊपर वाली। सत्रीकरण अंतःक्रियाओं को सीमित करता है। अंतःक्रियाओं को सीमित करने से अभिप्राय क्या है? मान लो कोई ऊंचे वर्ग में है या ऊंची जाति में है तो वो निम्न जाति के व्यक्तियों के साथ मित्रता नहीं करेगा या उनके साथ बैठकर भोजन नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो सत्रीकरण है, जो सामाजिक सत्रीकरण है, वो अंतःक्रियाओं को बांधता है या उसको सीमित करता है। इसलिए सत्रीकरण में अंतःक्रियाएं सीमित पाई जाती हैं। उसके बाद आता है सत्रीकरण जो है वो प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाता है। प्रतियोगिता की भावना को क्यों बढ़ाता है? क्योंकि व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए या सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए प्रतियोगिता करता है, प्रयास करता है, जिसके कारण उसकी स्थिति में सुधार हो। इसलिए जो सामाजिक सत्रीकरण है वो प्रतियोगिता की भावना को जागृत करता है, उसको बढ़ाता है। तो इस प्रकार अनेकों सामाजिक सत्रीकरण की विशेषताएं हैं। अब आता है अगला टॉपिक हमारा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह से क्या अर्थ है? पूर्वाग्रह यानी कि पूर्व में लिया हुआ निर्णय या किसी के बारे में सोचना, वो क्या कहलाएगा? पूर्वाग्रह। पहले से ही सोचा हुआ विचार, किसी के बारे में पहले से ही निर्णय लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। अर्थात पूर्वाग्रह का शाब्दिक अर्थ है पूर्व निर्णय। अर्थात पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में किसी विश्वास या सुनी सुनाई बातों के आधार पर पहले से ही उसके बारे में विचार बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। जैसे बहुत सारे जो विचार हैं वो नकारात्मक पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं और सकारात्मक पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। जैसे यहूदी और मारवाड़ी, ये जो 2 कौम हैं ये कंजूस हैं, या ये कह लीजिए जो बनिए हैं वो कंजूस होते हैं। ये क्या है? पूर्वाग्रह। बिना सोचे समझे, बिना परखे, बिना किसी तथ्यों के आधार पर हम पहले से ही जो निर्णय बना लेते हैं वो क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह, पहले लिया हुआ निर्णय। तो पूर्वाग्रह, यदि हम समाजशास्त्री दृष्टि से पूर्वाग्रह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भेदभाव, असमानता या असमान बर्ताव की उत्पत्ति होती है। और जब असमान
बर्ताव की उत्पत्ति होती है तो शोषण, अन्याय, दुर्व्यवहार का नियोजन होता है और उसका रूप धारण कर लेता है, तब यह सामाजिक उत्पीड़न का कारण बन जाता है। यदि पहले से ही हम किसी के बारे में यह विचार बना लेते हैं, जैसे कि भारतीय समाज को जाति के आधार पर बांटा गया है, तो निम्न जातियों के बारे में पहले से ही हम विचार बना लेते हैं तो उनसे घृणा करने लग जाते हैं, तो ये हमारा क्या है, पूर्वाग्रह। तो इस प्रकार सामाजिक शत्रुकरण और पूर्वाग्रह का टॉपिक जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।